सुंदर होता है मन अति सुंदर। लाइए। देखा हमारे जादू का कमाल। चद्दर के ऊपर स्प्रे छिड़का था तभी लाल स्वस्तिक काले हो गए। हाँ, और रानी जी की भी हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि घर वालों को विश्वास हो गया कि रानी जी के ऊपर काली शक्तियां हैं। लेकिन जब रानी जी ने हमसे स्वास्तिक बनाने के लिए कहा ना, हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं हमारा बनाया हुआ स्वास्तिक भी काला ना पड़ जाए। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमें इशारा दे दिया। तो इस राधिका को बोलो कि इस चादर पर स्वास्तिक बनाए। मैंने स्प्रे सिर्फ बीच में किया था, कोने में नहीं, ताकि ऐसी कोई स्थिति आए तो हम बच जाए, फंसे नहीं। थैंक यू जादूगर जी। आज आपकी वजह से ना हम अपने परिवार वालों की नजरों से अंधविश्वास की पट्टी हटा सकते हैं। बस दुख तो इस बात का है कि दादी जी को ना आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई है, पर हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है कि पापा जी ना बहुत जल्दी बिना किसी जादू या टोटके के खुद से ठीक हो जाएंगे। आगे का प्लान बना ले। जी ठीक है, आइए। ठीक है जादूगर जी, हम ना सब कुछ समझ गए, लेकिन आप जल्दी से ये सारा सामान ना समेट लीजिए, इससे पहले कोई आ जाए। जी। जल्दी 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 अंदर समेटो सब। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए हमें। आशीर्वाद है। बाबा जी, बाबा क्या हुआ पुत्री, तुम पे काली शक्ति आ गई है क्या, जो ऐसे कांप रही हो? नहीं 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 बाबा जी, उंगली उंगली। कौन सी उंगली, कहाँ उंगली? कटी हुई उंगली। कहाँ है उंगली? बाबा जी वो वहाँ थी, कटी उंगली वहाँ थी। नहीं माँ जी, हमारी तो सारी उंगलियां हमारे पास है। हाँ? ये देखिए। हमारी भी सारी उंगलियां हैं। हाँ है, हमारी भी है। लगता है तुम कालकोटी माता के कुछ ज्यादा ही करीब रहती हो, तभी उनकी काली शक्तियों का असर तुम पर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें अजीबोगरीब चीजें दिख रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उस औरत से काली शक्तियों को आजाद कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी बाबा जी, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। भोजन ग्रहण कर लीजिएगा बाबा जी। हाँ? बम बम भोले। मुझे कुछ भी करके उस बाबा को इस घर से भगाना होगा। अपने जादू की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए। जब रानी जी का सच सबके सामने आएगा तभी जाके पापा जी ठीक हो पाएंगे।
ये तितलियां कितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये इतनी सारी तितलियां आई कहां से? एक सेकंड, मैं जाके देखता हूँ। दिव्यम जी वो कहाँ से आएंगी? बगीचे से आ रही होंगी। ये बॉल्स कहाँ से आ रहे हैं भाई? क्या चल रहा है इस घर में? अब दिव्यम जी वो रोज में ना बच्चे पार्टी कर रहे हैं, तो वहीं से आ रही होंगी। तो पड़ोस के बच्चों के घर में पार्टी चल रही, तो हमारे घर में सामान क्यों फेंक रहे हैं ये लोग? रुको, मुझे देखने दो। अच्छा दिव्यम जी उन्हें एंजॉय करने दीजिए ना, रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, हम जाकर देखते हैं उनके। रुको, तुम जाओगी फिर से गाना गाना शुरू कर दोगी अंधविश्वास का, बोलोगी बाबा जी की माया है, कालकूटनी माता का चमत्कार है। कोई जरूरत नहीं। हाँ तो हो भी तो सकता है ना दिव्यम जी। तुमसे यही उम्मीद थी राधिका मुझे। यहीं रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। देखा दिव्यम जी, हमने आपसे कहा था ना कि पड़ोस में बच्चों की पार्टी चल रही है, वहीं से आया होगा ये सब। आप भी ना क्या कर रहे थे आप? अभी हम पकड़े जाते तो। सॉरी माफ करना, मैं बस यूं ही थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। तैयारी इसकी नहीं बल्कि हमने आगे जो सोचा है उसकी करनी। आप तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार है। पता नहीं ये बाबा कौन सा नया नाटक कर रहा है। अब एक काम करती हूँ, अपने कमरे से ही नहीं निकलूंगी, देखती हूँ क्या करता है। नहीं, ऐसे बैठ भी तो नहीं सकती, पता तो करना ही होगा ये बाबा आखिर कर क्या रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? आधी रात को ये डुगडुगी बजा के सब लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या है ये सब? पुत्र, अगर हम नींद से तुम सबको न जगाते तो इस घर में जो काली शक्ति बढ़ रही है ना, वो तुम सबको नींद में वश में कर लेती। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि मेरी डुगडुगी की आवाज से तुम लोग सब तो जाग गए, केवल एक के अलावा। कालकूटनी माता नहीं है। सही कहा, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके अंदर काला साया है जो हमारी परीक्षा से घबरा रहा है। अजीब मुसीबत है, नीचे नहीं गई तो फंसी और चली गई तो फंसी। हमें पता था तुम कमरे से बाहर जरूर आओगी रानी, अब बस हमें तुम्हें नीचे लाना है। वो काली शक्ति हमारी अग्नि परीक्षा से डर गई है। वो जानती है इस परीक्षा के बाद उसका सर्वनाश होगा। कैसी परीक्षा बाबा? हम
हम एक उपाय करेंगे, ऐसे जलते हुए कोयले पे रानी जी को चलवाएंगे। नहीं जादूगर जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम रानी जी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इससे तो वो जल जाएंगी। अरे जलेगी तो तब ना, जब ये कोयला गर्म होगा। सारे कोयले को कलर किया हुआ है। ये जलते कोयले जैसा लगता है, मगर है नहीं। हाँ, रानी जी को डराने के लिए ना बहुत अच्छा तरीका है। रानी जी जलते हुए कोयले पे चलने से मना कर देंगी और उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन वो अगर चल दी तो? उसका भी तोड़ है हमारे पास। बाबा जी, आप इस जलते हुए कोयले पे कालकूटनी माता को चलवाएंगे? ऐसे तो रानी के पैर में छाले पड़ जाएंगे। छाले तो ऊपरी चोट है, जो 2 दिन में सही हो जाएंगे। इसके सर पे जो काला साया है ना, उसे बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है। हाँ बाबा, लेकिन ये परीक्षा बहुत कठिन है बाबा जी। सुजाता, राधिका ने भी तो पालकी पे बिठाकर तुम्हें और जग्गू को पद यात्रा की थी ना, वो भी तो कम कड़ी सजा नहीं थी। बाबा का क्या दिमाग खराब हो गया है? ये क्या सोच रहा है कि मुझे चलते कोयले पे चलवाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना नीचे जाऊंगी ही नहीं, नीचे जाऊंगी नहीं तो चलना नहीं पड़ेगा। ध्यान का बहाना कर दूंगी। जिसका मन शुद्ध और निर्मल है, जिसमें कोई काला साया नहीं, उनको इस कोयले की जलन का अनुभव ही नहीं होगा। जो चाहे आजमा ले। बस हो गई ये नौटंकी। चलिए निकलिए आप यहाँ से और हटाइए ये सब कुछ। करण जी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? जल जाएंगे। माँ जी समझाइए ना इनको। हाँ मुन्ना, चल तू पीछे हट, तू जल जाएगा, पीछे रह। मुन्ना, ये बड़े ज्ञानी बाबा है, इनका अपमान मत कर। राधिका, कालकूटनी माता ने तो कहा था कि तुम्हारे अंदर काला साया है, तो तुम ये परीक्षा दोगी। हाँ, अभी सबके सामने सच आ जाएगा। ठीक है माँ जी। रुको राधिका, हमेशा तुम ही परीक्षा क्यों दोगी? हो सकता है कि इस बार काला साया मुझ में हो। मैं चलकर देखता हूं। दिव्यम जी चले तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये नकली है। नहीं मुन्ना, माँ? तू नहीं जाएगा। माँ, क्यों? नहीं, तू नहीं चलेगा इन जलते कोयले पर। ऐसा है तो कल ही तुम चलो इस पर। हम क्यों चलेंगे? हम नहीं चलने वाले, बिल्कुल नहीं चलने वाले। क्यों तुम क्यों नहीं चलोगी? हाँ, वैसे भी तुम्हें ये भूत प्रेत पिशाच और ये ऊपरी शक्तियों पर बड़ा भरोसा है ना, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भूत, कोई साया आ गया होगा। चलो तुम चलो इन जलते कोयले। गोलू जी देखिए ना वो क्या कह रही है, आप कुछ कहिए ना। हाँ, नहीं, कल ही नहीं चलेगी, मैं चलता हूँ ना। गोलू जा रहा। अरे लेकिन तू क्यों चलेगा? हाँ, ये कल ही चलेगी। इसके अंदर ही बुरी आत्मा है। हाँ, कल ही चलेगी। नहीं, हमारे अंदर कोई भूत नहीं है, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए ना। अरे कली भाभी, आप इतना घबराइए मत। आपकी आत्मा ना बिल्कुल शुद्ध है। आप इस पे चल के सबको साबित कर दीजिए कि आप पवित्र हैं। कली भाभी, हमने कहा ना बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। वो देखिए भोलेनाथ है ना,
उनकी कृपा से आप एकदम आराम से चल लेंगी। आपके अंदर कोई बुरी शक्ति नहीं है ना। देवरानी जी बहुत गर्म है, नहीं चल पाएगा। भाभी आइए, भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, हो जाएगा। चलिए कीजिए, चलिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आपने देखा, आप सबने देखा, हमने पूरा चल दिया और ना हमारे पैर चले और ना ही कोई छाला पड़ा। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक है ना देवरानी जी? हमने आपसे कहा था ना भाभी, कुछ नहीं होगा। देखा सास जी, देखा देखा सास जी आपने, हम कैसे चल लिए। हमने कहा था ना, हमने अंदर कोई भूत नहीं है, कोई बुरा साया नहीं है। अब आपकी बारी है सास जी, आप भी चल के दिखाइए, आपके ऊपर भी साया हो सकता है। मैं क्यों जाऊँ? गोलू गोलू सामान कली भाभी को कुछ नहीं हुआ, फिर तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई साया है ही नहीं। मैं तो बस नाटक कर रही हूँ, फिर क्यों डरूं? नहीं नहीं, आप जाएंगी सास जी, आपने हमें कैसे बचाया? नहीं जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सुजाता, सुजाता तुम जाओ। अरे हम क्यों जाएं? आप जाइए, आपकी बहू भेज रही है आपको, आप जाइए, हम क्यों जाएं? इतना शोर क्यों मचा रखा है सबने? आखिर चूहे को दिल से बाहर निकल के आना ही पड़ा। आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा थी या परीक्षा लेनी थी? जो तुम समझ लो। तुम्हें अगर खुद को साबित करना है तो इस कोयले की आग में चलना होगा। अगर तुम में कोई बुरी शक्ति नहीं हुई तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर है तो इसकी जलन से वो बुरी शक्ति जलकर राख हो जाएगी। मैं इन छोटी मोटी परीक्षाओं से नहीं डरती। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे कालकूटनी माता की जय, कालकूटनी माता की जय। जय हो। जय। चलिए माता। कालकूटनी माता का विश्वास देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पक्का जीत इनकी ही होगी। चलिए माता। चलो रखो कदम, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में खोट है, किसी के लिए दुर्भावना है, पाप है, तो ये कोयला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ माता, क्या सोच रही हैं आप? अरे आप तो देवी है ना, आपको कुछ नहीं होगा। कदम रखिए। क्या हुआ माता, आप इतना क्या सोच रही हैं? अभी तो आप इस कोयले पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर का काला साया आपको इस पर चलने से रोक रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
माता। और गलती से अगर रानी जी ने इस पे चलने के लिए हाँ कर दिया ना, तो हम इसके नीचे ना मच्छर मारने वाला हल्का सा करंट लगा देंगे, जिससे रानी जी को चटका तो लगेगा पर नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक बार चटका लगने के बाद ना दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी इस पे चलने की। ये कैसा ढोंग है? मैं नहीं चलूंगी इस पे। इस ढोंगी बाबा की बातों में नहीं आऊंगी मैं। अरे माता, लेकिन अभी तो कली भाभी इस पे चली थी ना, उनको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ 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 माता, हाँ हम तो चले थे पर हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने पैर चले और ना कोई छाला पड़ा। आप तो माता है, आप कर सकती है, करिए ना। हाँ माता, ये तो बस एक मामूली इंसान है और आप तो देवी है ना, आपको कुछ नहीं होगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आइए। मूर्ख, मैंने कहा ना मुझे नहीं चलना, हट जा। कली भाभी, हमें लग रहा है ना माथा के अंदर का काला सा हमें रोक रहा है, हमें पकड़ना होगा और चलाना होगा। चलिए अब से कह रही रानी जी, चलिए। माता माता रुकिए 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 रुकिए, चलिए। क्या करूं? छोड़ो, मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगी, छोड़ो मुझे। जब तक आपके अंदर ये काली शक्तियां हैं ना, आपकी असली शक्तियां काम नहीं करेंगी। आपको इस जलते हुए कोयले में चलना ही होगा ताकि आपकी काली शक्ति का सर्वनाश हो जाए। भाभी ले चलिए। माता आप कर सकती हैं, आप तो माता है ना, आप कर लेंगी। चलिए। आल तू जलाल, तू माता पे आई बड़ा तू टाल। हाँ टाल। आल तू जलाल, तू माता पे आई। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो। तुम दोनों क्या कर रही हो? छोड़ दो इन्हें। अरे छोड़ो छोड़ो इनको, माता नाराज हो जाएगी। दादी, इस वक्त इनके अंदर कोई माता नहीं है, काली शक्ति है और काली शक्ति का सर्वनाश करना ही होगा, इनको इस पे चलना ही होगा। चलिए मैंने माता। कहा ना मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। अरे छोड़ दो राधिका, क्या कर रही हो? देवरानी जी रखिए, पैर रखिए ऊपर। ये राधिका अचानक से इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? या कुछ और बात है? मुझे ये झटका क्यों लग रहा है? मेरे अंदर कोई कालकूटनी माता या कोई काली शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ रानी हूँ, रानी। क्या कहा रानी तुमने? तुम्हारे अंदर माता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर माता आई थी, वो चली गई। ऐसे कैसे चली गई? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? वही तो, माता जब भी जाती है तो कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़कर जाती है, या तो कोई सिक्का या फिर कोई मोती। पर हमें तो यहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाभी, आपको कुछ दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि रानी के अंदर कभी भी कालकूटनी माता आई ही नहीं थी। रानी हम सबसे सिर्फ झूठ बोल रही थी और हम सबको धोखा दे रही थी। यही तो हम आप सबको बताना चाहते थे। रानी, राधिका जो बोल रही वो सच है? बताओ। बताओ रानी, तुम हम सब लोगों के सामने नाटक करके हमें धोखा दे रही थी, क्यों? नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राधिका दीदी झूठ बोल रही है। मेरे अंदर सच में माता आई थी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी।
माता तो जरूर होंगी, क्योंकि तभी तो उस दिन सारे कटोरी, चम्मच, बर्तन सब कुछ इनके ऊपर चिपक गए थे ना। अब माता की शक्तियाँ इनके अंदर थी, तभी तो ये सब हो पाया ना। हाँ नहीं कली भाभी, वो शक्ति नहीं थी। रानी जी ने कोई एक ऐसा तरीका अपनाया था जिससे आप सभी को उन पर विश्वास हो कि उनमें शक्तियां हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। ये देखिए, आपसे गौर से देखिएगा। देखा आप सब लोगों ने, उस दिन भी रानी ने ऐसा ही कुछ किया होगा। उन्होंने अपने कपड़े में ना ऐसे बड़े बड़े चुंबक लगाए थे, जिसकी वजह से सारे बर्तन उड़ के उन पे चिपक गए थे। हाँ ऐसा हो तो सकता है, राधिका की बात सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं इतने बड़े चुंबक कहाँ से लाऊंगी? लेकिन उस दिन जो हुआ था, इतने बड़े गिलास में दूध कैसे भर गया था? दादी, हमें वो सब नहीं पता, वो भी पक्का एक जादुई खेल होगा। राधिका दीदी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं? रानी जी, आप राधिका, बंद करो अपनी बकवास। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। सच तो ये है राधिका कि हमें तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राधिका बिल्कुल सही बोल रही है, ये सब रानी का नाटक है। तुम सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? चाचा ससुर जी। पापा, पापा क्या हुआ? क्या हो गया पापा? क्या हुआ? पापा क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा है? ताऊ जी एक काम कीजिए, पापा को जल्दी से उनके कमरे में ले जाइए। हाँ। मैं नहीं चाहता कि इस तमाशे की वजह से पापा की तबीयत और खराब हो। जल्दी संभाल कर ले कुछ नहीं है जाइएगा भाई पापा। साहब। पापा जी भी यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। जो बोल नहीं सकते, आप उनका सहारा क्यों ले रही हैं? हम क्यों ना इन बाबा से पूछें, इन्हें तो बड़ी सिद्धि प्राप्त है। और इन्होंने मेरे अंदर से काली शक्ति भी निकाली है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा आप ही सबको बताइए कि मेरे अंदर सच में माता आई थी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। रानी, तुम खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस गई हो। ये कोई बाबा नहीं है, बल्कि एक जादूगर है, जादूगर। तुम्हें कैसे पता कि ये बाबा नहीं, ये जादूगर है? हाँ, क्योंकि दिव्यम जी, रानी जी का पर्दाफाश करने के लिए हम ही इनको घर में लेकर आए थे। राधिका, कभी तुम कहती हो कि ये बाबा है, कभी कहती हो कि बाबा नहीं है, जादूगर है, कभी कालकूटनी माता को झूठा बताती हो, अभी तो तुम ये कहोगी कि हम सब घर वाले इंसान नहीं है, जानवर है। हाँ, और थोड़ी देर बाद फिर तुम ये कहोगी कि तुमने मुन्ना के पापा को धक्का नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी ये बात सच है, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था।
देखा आप सबने, फिर से इसने वही अपना घिसा पिटा राग बोलना चालू कर दिया। लेकिन हम सच बता राधिका, सच ये है कि हमें तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ठीक है, आप सब लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन कम से कम इन बाबा की बात पे तो भरोसा होगा ना। बाबा जी, वक्त आ गया है, आप सबको बताइए कि आप कोई बाबा नहीं बल्कि एक जादूगर है। हमारे घर की मुसीबत का हल लेने के लिए हम आपके पास आए थे, हमने आपकी मदद ली थी, बताइए सबको। जी ये सच कह रही है, यही हमें यहां लाई थी। और ये भी सही है कि हम जादूगर हैं, कोई बाबा नहीं। हम वो जादूगर नहीं जो बच्चों को जादू का खेल दिखाए। बल्कि वो जादूगर हैं जो शरीर से काली शक्ति निकालते हैं। जैसे कि हमने रानी जी के शरीर से निकाली। अभी क्या बोल रहे हैं? आपने कोई काली शक्ति नहीं निकाली, क्योंकि रानी जी के शरीर में कोई काली शक्ति थी ही नहीं। ये तो हमारा बनाया हुआ प्लान था ना, जो हमने रानी जी का पर्दाफाश करने के लिए बनाया था। चुप हो जा लड़की, हमारा और हमारी विद्या का अनादर मत कर। हम कोई हाथ की सफाई वाले जादूगर नहीं है, सिद्धि प्राप्त की है हमने। अगर हम रानी के शरीर से समय पे काली शक्ति नहीं निकालते, बेचारी की जान को खतरा हो सकता था। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा से बच पाए मैं। कोयले में बिछाने के लिए जो लाल मिर्ची लाइट थी, ये मिल ही नहीं रही है, यहीं किसी कार्टन में रखी है। जरा फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं रखी है, मिल जाएगी। राधिका, दादी बुला रही है, पापा जी की दवाई का समय हो गया है। अब जाइए, हम लाल लाइट ढूंढकर चेक करके बाहर लेके आएंगे। ठीक है। हाँ मिल गई लाइट, इसको चेक कर लेते हैं। पता था मुझे कि तू राधिका के साथ मिलके कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। तो कोई बाबा नहीं है। नहीं, हम बाबा ही हैं। ज्यादा बकवास की तो धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अब तुम एक ही शर्त पे बच सकते हो, तुम्हें राधिका का नहीं मेरा साथ देना होगा। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। काल कूटनी माता बनकर परीक्षा देकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब उल्टी चाल चलनी पड़ेगी। राधिका को यही लगना चाहिए कि वो मेरा पर्दाफाश कर रही है। जी। लेकिन आखिर में मैं जब तुमसे सवाल करूं तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। वाह राधिका वाह, पड़ गई अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक। सारे घर वालों के विश्वास का मजाक बना करके रख दिया है तुमने। सच तो ये है ना राधिका
कि तुम्हें अपने किए का कोई पश्चाताप ही नहीं, और तुम डर गई थी कि कालकूटनी माता की पहली परीक्षा में तो तुम कैसे भी करके पास हो गए, लेकिन फिर से अगर उन्होंने तुम्हें कोई परीक्षा दे दी और तुम वो पास नहीं कर पाई, तब क्या होगा? इसलिए तुम हमारी रानी बहू को फंसाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस राधिका, बहुत हो गया। जब बाबा रानी के ऊपर काली शक्तियों का अंदेशा दे रहे थे या वो काली शक्तियां उसके अंदर से निकाल रहे थे, तब तो बाबा झूठे नहीं थे। अब जब बाबा तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो बाबा झूठे हैं। अरे झूठ पर झूठ तो तुम बोल रही हो, कितना झूठ बोलोगी? बस कीजिए आप सब लोग, परेशान करके रख दिया सब लोगों ने। ये माता, ये बाबा, ये कोयला, ये चुंबक, आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के माथे पर माता या कोई भूत चढ़ गया है। अंधविश्वास पे अंधविश्वास, हद होती है किसी भी चीज की। मुन्ना, तुम इन चीजों के बारे में नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता भी नहीं हूं दादी, आप लोग समझिए ना। कब से कह रहा हूं मैं कि रानी की मानसिक हालत खराब है, उसे और किसी की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन आप लोग हैं कि ये बाबा जादू, पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए हैं। आप क्या चाहते थे? आप लोग कि रानी के अंदर से माता निकल जाए ना, वो ठीक हो जाए। निकल गई माता, बाबा का काम पूरा हो गया ना। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं बाबा जी, कृपया करके इस घर से प्रस्थान करें। दिव्यम जी, हमारी बात सुनो। अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो राधिका। बाबा तो इस घर से गए और अब इसी वक्त तुम भी इस घर से चली जाओ। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, निकलो। राधिका कहीं नहीं जाएगी मां। आप ही सोचिए मां, अगर राधिका अचानक से घर से गायब हो गई तो पापा को गहरा सदमा पहुंचेगा। बड़ी मेहनत से पापा की तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ है। मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। मैं अब पापा की तबीयत को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है मन, ठीक है। अगर तू कह रहा है तो राधिका अचानक से घर से नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके राधिका इस घर से बाहर जाएगी। हम तुम्हें सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे रहे हैं राधिका। इन 10 दिनों में धीरे धीरे करके तुम इस घर से बाहर जाओगी। क्योंकि अगर इस बार तुम नहीं गई ना राधिका, तो हम चले जाएंगे। माँ जी, इतनी काली रात है कि चांद की रोशनी भी यहाँ तक नहीं आ पा रही है। इस चांद की तरह हमारी किस्मत भी अंधेरे में डूब चुकी है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम अपने परिवार के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, किसी का दिल नहीं जीत पाए। पता नहीं
हम कभी सब कुछ सही कर पाएंगे या नहीं। क्या हुआ राधिका? अपनी हार का मातम मना रही हो? एक काम कर, काल कूटनी माता के चरणों में गिर जाओ, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। तुम कितना भी नाटक कर लो रानी, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कभी भी कोई कालकूटनी माता नहीं आई थी। कौन सी सच्चाई राधिका? कौन सी सच्चाई? वो जो तुम घर वालों के सामने चीख चीख कर बता रही थी, जिसके लिए तुमने जादूगर तक का सहारा ले लिया। पर क्या हुआ? वो जादूगर आखिर में तुम्हें धोखा देके चला गया। भले ही वो जादूगर अंत में पलट गया हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी कि तुम जानबूझ के पापा जी को ठीक नहीं होने दे रही हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। प्लीज किसी को कुछ मत कहना, वरना मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी सच्चाई बतानी है सबको, तो जाओ ना, जाओ जाके बताओ। कह दो सबको कि पापा जी की जान की दुश्मन मैं हूँ और तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी तुम दिन भर एक ही राग लापती रहती हो, मैंने पापा जी को नहीं गिराया, मैंने पापा जी को नहीं गिराया। महीनों तक इस बात पे किसी ने भरोसा नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे? सिर्फ घर वालों को क्यों, तुम पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा के ऐलान कर दो कि मैंने पापा जी को कुछ नहीं किया, नहीं गिराया। पर तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। पता है क्यों? पता है? क्योंकि तुम्हारे माथे पर झूठ का ठप्पा लग चुका है। रानी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, तो तुम पापा जी को सजा क्यों दे रही हो? उन्हें ठीक क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि वो बुढ़ा। रानी, तमीज से। पापा जी है वो हमारे। क्योंकि तुम्हारे मुंह बोले पापा जी की वजह से मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा।